तो हर हफ्ते के जैसे ही आज भी आ गया हूँ इस हफ्ते में रिलीज होने वाले कंटेंट की ओटीटी लिस्ट को लेके, जो भी हमें इस हफ्ते में ओटीटी पे देखने को मिल चुका है या फिर कल के दिन में देखने को मिलने वाला है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी इस फ्राइडे को भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है जिसके बारे में मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, तो उस वीडियो को भी देखने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी इंस्टाग्राम पे तो अपडेट्स के बॉम्ब फोड़ता ही रहता हूँ, जिसको भी फॉलो जरूर कर लें। तो बाकी आज की वीडियो अभी शुरू करते हैं। जो भी कंटेंट सरप्राइज या फिर कंफर्म हुआ कंटेंट ओटीटी पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसमें सबसे पहले एक बढ़िया रेकमेंडेड मूवी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, जिसे थिएटर्स में तो 2018 में रिलीज किया गया था, लेकिन इस हिंदी बढ़िया मूवी को अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल कर दिया गया है, जिसका नाम है गाँव द विलेज नो मोर, जिसे अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। और ये मूवी ओरिजिनल में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो पंचायत वेब सीरीज के जैसे ही एक गांव की सिंपल सी कहानी वाली मूवी है, जो बाहरी दुनिया से इतना कटा हुआ है कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी उनको कुछ नहीं पता चला कि इंडिया अभी आजाद हो चुका है या नहीं, क्योंकि उस गाँव का एक रूल है कि ना तो कोई बाहर का बंदा उस गाँव में आएगा और ना ही उस गाँव का कोई बंदा बाहर जाएगा, जिस गाँव के बारे में पूरे इंडिया में किसी को नहीं पता। तो अभी वहाँ पे एक नया लड़का पहुँचने वाला है, कैसे पहुँचता है और वहाँ पे पहुँचने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, वो हमें हंसते हंसाते हुए और सिंपल एंड स्वीट सी कहानी के साथ दिखाया जाता है, जिसमें एक बहुत बढ़िया सोशल मैसेज भी दिया गया है। और ये मूवी मस्ट वॉच है, इसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको जानना है कि कहाँ पे देख सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। इसके बाद अब बहुत टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई जिमी शेरगिल की एक बढ़िया पंजाबी मूवी हीरो नाम याद रखी, जिसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है और कॉमेडी भी है, जिसे अभी चौपल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, जो अभी कल से ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साउथ के एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी नेमर, जिसे भी अभी साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें एक यूनिक सी कहानी देखने को मिलेगी, जो एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है और कंफ्यूजन से भरी सिचुएशन कॉमेडी होने वाली है इस मूवी में, जो अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद जापानीज एनिमी फैंस के लिए एक नई एनिमी एक्शन थ्रिलर मूवी 7 डेडली सिंस का पार्ट 2, जिसे अभी 8 अगस्त मीन्स के कल से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जापानीज के साथ साथ इंग्लिश डब लैंग्वेज में भी रिलीज कर दिया गया है, जो भी एक बढ़िया कहानी वाली एनिमेशन मूवी है और एनिमेशन पसंद लोगों के लिए रेकमेंडेड है। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज की गई है एक नई ही टाइप की रियलिटी टीवी शो सीरीज ज़ॉम्बीवर्स, जिसमें हमें एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा डराया भी जाएगा और हंसाया भी जाएगा, जो नेटफ्लिक्स की ओर से कल के दिन में ही रिलीज की गई एक नई ज़ॉम्बी वाली रियलिटी टीवी शो सीरीज है, जिसका नाम है ज़ॉम्बीवर्स, जिसे अभी तो ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। लेकिन अगर इस सीरीज को इंडिया में बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सीरीज हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए, बट अभी के लिए तो ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई एक और नई बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री सीरीज अनटोल्ड का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें कुछ ऐसी अनकही कहानियां दिखाई जाती हैं जो दुनिया को अभी तक पता नहीं थी। तो इस सीरीज का मकसद ही यही है, हमें उस बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बताना जो कुछ बड़ी हस्तियों के साथ हुई थी। तो पर्दे के पीछे का सच दिखाया जाता है इस सीरीज में, जिसमें हमें इस बार एक फुटबॉल स्टार की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसके करियर का अंत एकदम से हो गया। बाकी क्या हुआ था उसके साथ और कैसे हुआ था, वो हमें उसके फ्रेंड्स, कोच और फैमिली के साथ इंटरव्यूज में दिखाया जाएगा, जो अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद मार्वल्स की एक बड़ी एक्शन थ्रिलर सुपर हीरो मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, जिसे अभी रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया है और बहुत सारी लैंग्वेजेस में एक साथ ही रिलीज कर दी गई है, जो अभी हमें हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जो अभी इंटरनेशनली वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दी गई थी और अभी कल शाम से ही इंडिया में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे आप अभी किसी भी वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे रेंटल कर सकते हैं। मतलब कि सभी ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पे यह मूवी रेंटल करने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद हॉलीवुड की सुपरस्टार एंड क्यूट सी सिंगर, जो एज में तो बड़ी हो गई है लेकिन उसकी लुक्स अभी भी बेबी फेस वाली है, मतलब कि देखने में अभी भी छोटी बच्ची ही लगती है, जिसकी अभी बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी वेब सीरीज ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग का सीजन 3 रिलीज हो चुका है, जिसे अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें एक बिल्डिंग में ही रहने वाले कुछ ऐसे बंदों की कहानी देखने को मिलती है जिनको जासूसी का भूत चढ़ा रहता है और उनकी बिल्डिंग में अभी एक मौत हो जाती है, तो उनके लिए ये बुफे के जैसे है, मतलब कि उनको पेट भर खाना मिलने वाला है, जो उनकी जासूसी की भूख को मिटाने वाला है। बाकी उनके साथ क्या क्या होता है वो हमें हंसते हंसाते हुए दिखाया जाता है इस वेब सीरीज में, जिसके अभी तीनों सीजन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। एक नई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी एनिमेशन वेब सीरीज, जिसे अभी आज से ही एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि एप्पल है। एप्पल तो हमेशा इंग्लिश में ही आता है, क्योंकि हिंदी में तो सेव होता है। बुरा जोक था ना, चलिए जैसा भी हो हंस लो थोड़ा सा भी, जिसमें हमें एक बढ़िया क्वालिटी एडवेंचर से भरी हुई कहानी देखने को मिलेगी, जो अभी आज से ही एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी।
इसके बाद आज के दिन में सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक बड़ी हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर स्कैम वाली वेब सीरीज द जेंगा बुरू कर्स, जिसे अभी आज से ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी के साथ साथ कई सारी लैंग्वेज में एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो अभी आज दोपहर से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद कल के दिन में रिलीज होने वाली Amazon की ओर से एक बड़ी वेब सीरीज मेड इन हेवन का सीजन 2, जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे, जिनमें से हो सकता है कि मेरे साथ साथ आप भी हो। तो इस सीरीज का अभी सेकंड सीजन कल से ही हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिलने वाला है, जिसे कल दोपहर से ही अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसकी टाइमिंग तो अभी कंफर्म नहीं हुई है, बट प्रोबेबली कल दोपहर 12 बजे के करीब ये सीरीज देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि आज शाम से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाए। इसके बाद है आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई साउथ की एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी वीरा मारी ऑफिस, जिसे अभी 10 अगस्त से ही आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन आहा का OTT प्लेटफॉर्म है तो ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। बाकी आने वाले टाइम में हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा, कम से कम 2 महीने का। इसके बाद है साउथ की ही एक और बढ़िया मूवी हिडिम्बा, जो भी अभी कल के दिन से ही आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज होने वाली है, और ये मूवी भी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज होगी। इसके बाद कोरियन ड्रामा के फैंस के लिए एक नई वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है द किलिंग वोट, जिसे अभी कल से ही मींस के 10 अगस्त से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली कोरियन लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। जो वेब सीरीज तो बढ़िया होने वाली है, लेकिन ओनली कोरियन में ही देखने को मिलेगी। हो सकता है कि इसको हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाए, बट अभी के लिए तो इसकी कोई अपडेट नहीं देखने को मिली। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली एक डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी मैरी माई डेड बॉडी, जो इस मूवी के टाइटल से ही काफी एंटरटेनिंग लग रही है। मतलब कि कुछ क्रेजी सी कहानी होने वाली है इस मूवी की, जिसमें एक बंदा डेड बॉडी से शादी करने वाला है। बाकी ये टाइटल को कितना जस्टिफाई करती है इस मूवी की कहानी, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी हमें 10 अगस्त से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज की जाने वाली एक नई क्राइम ड्रामा वेब सीरीज पेन किलर, जिसमें भी हमें एक मेडिकल स्कैम की कहानी देखने को मिलेगी। तो क्या क्या क्राइम और मिस्ट्रीज निकल के सामने आने वाली है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा, जो अभी 10 अगस्त से ही हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इसके बाद कल के दिन की थिएटर्स में सबसे बड़ी रिलीज होने वाली साउथ के और वर्ल्ड के सुपरस्टार मिस्टर रजनीकांत की एक नई एक्शन मसाला मूवी जेलर, जिसे अभी कल से ही थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा, और ये एक पैन इंडिया मूवी है, जिसे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब और इंग्लिश में भी रिलीज किया जाने वाला है, जो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में एक साथ ही रिलीज की जाने वाली है, और हर देश की उसी लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। तो अगर आप भी रजनीकांत सर के फैन हो तो ये मूवी अभी कल से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी ओनली थिएटर्स में, जिसे OTT पे देखने के लिए तो हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कि कम से कम हमें अक्टूबर मंथ का इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिल सकती है। तो ये थी आज की लिस्ट। बाकी कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फ्राइडे के दिन हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। थर्सडे का दिन होता है फ्राइडे के एंटरटेनमेंट की लिस्ट वाला। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में ढेर सारे एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टाटा बाय बाय।